Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, 9th class. Today's our topic is chapter number 4, Chaturth Kalpvrukshah. 9th class. तो students, I am saying, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 26 पेज नंबर निकाल लीजिए. पेज नंबर 26. ओके. कल्प यानी कि मनवांछित वस्तु को प्राप्त करने वाले एक वृक्ष का नाम है तरु यानी वृक्ष. एतदाकर्ण्य जिमुत वाहन अचिंत्यते अहो ईश्यम अमर पादप प्राप्यामि पूर्वे पुरुष अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तवान् किन्तु केश्चित् देव कृपणे कश्चिदपि अर्थार्थिन तद् अहम् अस्माकं कल्पतरो अभीष्टं साधयामि इति एवं आलोच्य स पितरः अन्तिकम् आगच्छत आगत्य स सुखम आसीन पितरम एकांते न्यव्यते. अब आप कहोगे मैडम आप क्या पढ़ रहे हो. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 पैराग्राफ नंबर 3. अब तक हमने कल्पतरु वृक्ष में ये पढ़ा था कि जिमुत केतु जो है वो विद्याधर पति के पुत्र हैं और उन्होंने जो है यह उनके घर के अंदर ही कल्पतरु नाम का वृक्ष लगा हुआ था. ठीक है. तो वहाँ पर क्या था कि यह वृक्ष जो है सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है और जिमुत वाहन महान दानवीर जिमुत वाहन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई विद्याधर पति को. तो जो कि बहुत ही बड़े दानवीर थे, प्राणियों के प्रति बहुत दयालु थे और कुछ समय जवान होने पर जिमुत वाहन ने जब उनके मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक किया तो उनके मंत्रियों ने उनका जो हित चाहते थे उन्होंने ये कहा कि हे जिमुत वाहन, अगर इस कल्प वृक्ष की आप जो है पूजा कर लो और सिद्धि प्राप्त कर लो तो इंद्र भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. जब यह बात जिमुत वाहन को पता चली शक्रोपि अस्माकं बोधितुं न शक्नुयात्, यानी इंद्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जब ये बात जो है वह जिमुत वाहन को पता चली तो जिमुत वाहन ने क्या कहा, पैराग्राफ नंबर 3 से अब मैं आपको पढ़ाऊंगी. एतद आकर्ण्य जिमुत वाहन अचिंत्यत. यह सुनकर जिमुत वाहन ने अचिंत्यत यानी सोचा, अहो इर्द एशम अमर पादपम प्राप्यामी. तो यह तो बड़े खेत की बात है कि हमने ऐसे अमर फल को अमर पादपम यानी अमर पौधे को प्राप्त करने के बाद भी पूर्वे यानी हमारे पूर्वजों ने जो है अस्माकम एतादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे लिए कोई ऐसा महान फल प्राप्त नहीं किया. तो ये बहुत ही खेद की बात है. कैसा महान फल? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, महान फल प्राप्त नहीं किया. महान फल वो फल होता है जो कि अपने आप में बहुत ऊंचा होता है, जो कि अनश्वर होता है, जैसे कि धन, गाड़ी, बंगला, शरीर, ये सब नश्वर है. महान वो होता है जो युगों युगों तक याद किया जाता है. तो जिमुत वाहन बहुत समझदार, इंटेलिजेंट और बहुत परोपकारी है और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बड़े दुख की बात है कि अमर पादप को प्राप्त करने के बाद भी पूर्वज के जो पुरुष है उन्होंने अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया. किंतु केवलम कश्चित एव कृपणेन कश्चिदपि अर्थार्थिना. केवल उन्होंने कृपणे यानी क्या होता है, लालच में आकर के लोभवश केवल तुच्छ चीज़ों को धन को ही अर्थिन यानी मांगा. ठीक है. केवलम कश्चिद केवल लोभवश कुछ धन आदि को ही मांगा. तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि. तो मैं इस कल्प वृक्ष से अभीष्ट को सिद्ध करूँगा. एवं आलोच्य यह सोचकर स पितु अंतिकम आगच्छत. वह पिता के समीप गए. अंतिकम यानी क्या होता है, समीप होता है. अंतिकम लिखो, अंतिकम यानी क्या होता है, समीप. पिता के समीप जाकर जिमुत वाहन ने आगच्छत यानी आया, आगच्छत यानी आया, गच्छत यानी गया, आगच्छत यानी आया. आगत्य स सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदित. आकर पिताजी के पास सुखपूर्वक एकांत में पिताजी से पहले सुखपूर्वक पिताजी के पास बैठे और फिर आगत्य च सुखम आसीन सुखपूर्वक बैठे और पितरम एकांत निवेद्यत. पिताजी को एकांत में क्या कहा जिमुत वाहन ने, तात हे पिता त्वं तु जानासि
क्या आप तो जानते ही हैं एव यद अस्मिन संसार सागरे के इस संसार रूपी सागर में आ शरीरम इदम, यह शरीर भी जो है सर्वधनम और सभी धन भी विचिवत चंचलम, जल की तरंगों के समान, ये रहा विचिवत यानी जल की तरंगों की भांति ही क्या है, बहुत ही चंचल है। एव 2 मिनट और पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एव नहीं, एक परोपकार एव अस्मिन संसारे अनश्वर, केवल परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो कि नष्ट नहीं होता। यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते, जो कि युगों युगों तक यश को उत्पन्न करता है। कौन? परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार, परोपकार यानी क्या होता है? दूसरों की भलाई। लिखो दूसरों की भलाई। अब देखो इसका संधि विच्छेद करना आता है स्टूडेंट्स। पर धन उपकार, ऊ का ओ गुण संधि, कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। ऊ का ओ, इसको यहाँ पे लिखो परोपकार, बराबर परोपकार, पर धन उपकार, ऊ का ओ हो गया, ये हो गया रो, ओ का ओ, परोपकार, गुण संधि। ओके, तो तद अस्मा भी, तो इस प्रकार से जो है कल्प तरु किमर्थ रक्ष्यते, तो इस कल्प वृक्ष की रक्षा करने का क्या उद्देश्य रहा? वो क्या कह रहे हैं कि परोपकार युग युगांतर तक यश को उत्पन्न करता है, ये तो आपको पता ही, इसलिए इस वृक्ष से हमें परोपकार से संबंधित कोई महान जो है वरदान प्राप्त करना चाहिए। तो इस कल्प तरु किमर्थ रक्ष्यते, तो इसकी किस लिए रक्षा की जा रही है? स्टूडेंट्स, ये आपके कठिन शब्दार्थ है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का आपका होमवर्क है, इस पार्ट को आपको वापस पढ़ना है, ठीक है। PDF आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।